कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सीधे रूप में आरोप लगा रहे हैं कि भाई बीजेपी का पूरा हाथ है घोटाले में चुनाव आयोग के। एसआईआर में धांधली चल रही है और स्तर इतना बढ़ गया है कि मैं आपको रेशो पढ़ के सुनाऊं तो करीबन राजस्थान में 42 लाख नाम डिलीट करवा दिए जा चुके हैं। किनके? उन लोगों के जो पार्टी के विपक्षी यानी बीजेपी के विपक्षी है या फिर कांग्रेस से जुड़े हैं, उन ऐसे कार्यकर्ताओं के नाम एसआईआर में रजिस्टर ही नहीं किए गए हैं। और पूरे राष्ट्र भर से कई कंप्लेंट्स आ रही हैं जहां पर बीएलओस पर प्रेशर बनाया जा रहा है कि मुस्लिम कम्युनिटी के नाम या पर्टिकुलर इस कम्युनिटी के लोगों के नाम आप हटा दो और ये कह दो कि घर पर नहीं थे, मिले नहीं थे। लेकिन आरोप ये है कि भाई वो लोग घर पे थे, बावजूद इसके उन लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं। केवल और केवल अपना फायदा देखा जा रहा है बीजेपी में। और गौर करने वाली बात ये भी बताई कि अमित शाह का 13 जनवरी को राजस्थान दौरा और सीएम आवास पर ठहरना भी कांग्रेस को एक सीक्रेट ऑपरेशन लग रहा है। और बोला जा रहा है कि अमित शाह का 13 जनवरी को राजस्थान आना और सीएम आवास पर ठहरना कहीं ना कहीं एक सीक्रेट ऑपरेशन के रूप में कांग्रेस इसे जोड़ रही है। और उसके अलावा उनका कहना है कि चुनाव आयोग की जो एसआईआर की डेडलाइन थी उसे 16 जनवरी से बढ़ाकर 19 जनवरी कर दिया गया। किन किन राज्यों में? राजस्थान में, पश्चिम बंगाल में, गोवा में, लक्षद्वीप में, पुडुचेरी में। यानी कि इन जगहों पर एसआईआर को एक्सटेंड किया गया, उसकी डेडलाइन को एक्सटेंड किया गया। ये भी कहीं ना कहीं एक संदिग्ध परिस्थिति बताई जा रही है और एक एक्सटेंशन का मौका केवल नाम हटाने के लिए दिया गया था। अब ये आरोप कांग्रेस लगा रही है एसआईआर में और इससे पहले भी कई सारी चीजें सामने आई हैं। आपने देखा होगा राहुल गांधी ने तो बड़े ही स्तर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की, बड़े ही डिजिटल तरीके से लिस्ट जारी की, दिखाया कि भाई एक व्यक्ति का नाम इन जगहों पर रजिस्टर है। और भी कई सारी चीजें सामने आई। इस बीच कई बीएलओस ने आत्महत्या की, कुछ लोग मेंटली और फिजिकली बहुत परेशान रहे, किसी को अटैक आ गया। ये सारी चीज हो रही है एसआईआर के बीच में। और अब आरोप ये लग रहे हैं कि पार्टी केवल अपना फायदा देख रही है और अपने फायदे के हिसाब से एक कम्युनिटी को रजिस्टर्ड नहीं करने दे रही है। और कईयों का तो हम कहें कि वहां से आवा जावा भी चलता रहा भाई। कई लोग माइग्रेट करके अपनी जगहों पर भी वापस लौटे, इससे कई अच्छी चीजें भी सामने आई। लेकिन हाल ही की बात करें तो कांग्रेस के ये आरोप है और गोविंद सिंह डोटासरा साफ तौर पर बड़े स्तर पे अपने एक्स अकाउंट पे आप देखेंगे बड़े ही रेशोज और डेटाज एनालिसिस करके ट्वीट किए जा रहे हैं, वीडियोस जारी किए जा रहे हैं कि भाई सरकार के साथ क्या किया जा रहा है, उनकी सरकार के साथ विपक्षी सरकार क्या कर रही है। अब पूछती हूँ आपसे, आपको क्या लगता है कि वाकई गोविंद सिंह डोटासरा जो कह रहे हैं इस बात में दम है या ये वास्तविक रूप में सच है? क्या लगता है आपको? बताइएगा कमेंट में। पसंद आया हुआ वीडियो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना भूलना। धन्यवाद। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।